नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम ये देखने वाले हैं कि चालाकी और बुद्धिमानी के बीच आखिर क्या फर्क होता है। हम कुछ बहुत ही मजेदार कहानियों के जरिए समझेंगे कि अलग-अलग किरदार अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों, सच कहूं तो क्यों ईमानदारी हमेशा धोखेबाजी पर भारी पड़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या चतुर होना या कह लें क्लेवर होना हमेशा अच्छी बात है या फिर ये बुरी बात भी हो सकती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि तेज दिमाग होना बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर उसी तेज दिमाग का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया जाए। आज की इस चर्चा से हमें ये समझ आएगा कि चतुराई अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इसके पीछे की हमारी नीयत, हमारा इरादा ये तय करता है कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए हमारी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे छोटा आकार भी बड़ी बुद्धिमानी के आगे फीका पड़ जाता है। इस कहानी में एक बहुत ही मासूम सा बछड़ा है, किंगिनी, और उसकी पक्की दोस्त है कुंजन, जो कि एक छोटी सी पर बहुत ही निडर चींटी है। अब इन दोनों का सामना होता है मनियन से। मनियन एक विशालकाय और काफी घमंडी हाथी है, जिसे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि असली साहस आखिर है क्या? क्या सिर्फ शरीर का बड़ा होना ही ताकत है? बिल्कुल नहीं। साहस का मतलब है अपने दिमाग और अपनी हिम्मत से किसी ऐसे इंसान का डटकर सामना करना जो दूसरों को डराता हो, फिर चाहे हमारा हीरो साइज में कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब इस मनियन हाथी को ही ले लीजिए। वो इतना बड़ा था और इतना घमंडी था कि वो किसी भी छोटे जानवर को तालाब के पास की मीठी घास खाने ही नहीं देता था। लेकिन दूसरी तरफ थी हमारी कुंजन चींटी, साइज में एकदम छोटी, लेकिन उसका साहस और उसकी सोच उस हाथी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो अब होता क्या है, जब इस मनियन हाथी ने किंगिनी को डराकर घास खाने से रोका, तो कुंजन ने क्या किया होगा? उसने कोई मारपीट नहीं की। उसने इस्तेमाल किया अपना तेज दिमाग। कुंजन सीधे उस हाथी की सूंड के अंदर घुस गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक बहुत ही शानदार, बिना किसी हिंसा वाली तरकीब थी। कुंजन को पता था कि हाथी की सूंड उसका सबसे नाजुक हिस्सा है और वहां बैठकर वो बिना कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए उस विशाल हाथी को अपनी बात मनवा सकती थी। और जानते हैं, ये जबरदस्त प्लान एकदम काम कर गया। कुंजन ने सूंड के अंदर से ही हाथी को आवाज लगाई, मैं तभी बाहर आऊंगी जब तुम ये वादा करोगे कि किंगिनी को कभी परेशान नहीं करोगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुंजन ने अपनी इस चतुराई का इस्तेमाल अपनी किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी दोस्त की मदद के लिए किया। और इसका नतीजा, हाथी को अपनी गलती माननी पड़ी। उसने आगे से किसी को परेशान न करने का वादा किया और कमाल की बात देखिए, आखिर में वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसे कहते हैं दिमाग का एकदम सही और पॉजिटिव इस्तेमाल। अब एक और नजरिया देखते हैं। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद को बचाने यानी आत्मरक्षा के लिए कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम किच्चू नाम के एक बहुत ही होशियार लड़के और उसकी दादी अम्मी की कहानी पर गौर करेंगे। एक दिन ये दोनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं कि किच्चू ने अपने तेज दिमाग से उस स्थिति को कैसे संभाला। किच्चू की तरकीब सच में लाजवाब थी। होता यूं है कि उनके घर एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद वो एक खतरनाक चोर में बदल जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से डरावने हो जाते हैं और वो सोने की चेन मांगने लगता है। कोई भी बच्चा डर जाता है ना, लेकिन किच्चू नहीं डरा। उसने तुरंत एक मास्टर प्लान बनाया। सबसे पहले उसने ये नाटक किया कि सारा सोना एक कमरे की अलमारी में रखा है। फिर उसने उस लालची चोर को लालच देकर उस कमरे के अंदर भेजा और आखिर में जैसे ही चोर अंदर गया, खटक, किच्चू ने बाहर से दरवाजा कस कर बंद कर दिया। अब ये जो नंबर 2 है ना, ये कोई आम नंबर नहीं है। असल में ये वो दिन है जितने दिन तक वो चोर उस कमरे में कैद रहा। पूरे 2 दिन। मतलब सोचिए जरा, किच्चू की इस हाजिर जवाबी और होशियारी ने न सिर्फ उसकी और उसकी दादी की जान बचाई, बल्कि गांव वालों की मदद से उस चोर को हमेशा के लिए गांव से बाहर भी करवा दिया। ये इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि अगर अपनी अकल को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। खैर, अब तक हमने ये देखा कि होशियारी का इस्तेमाल किसी की मदद करने या खुद को बचाने के लिए कैसे किया जाता है, लेकिन हर कोई इसका सही इस्तेमाल नहीं करता। अब हम रामू नाम के एक ऐसे किरदार का विश्लेषण करेंगे जो एक नंबर का धोखेबाज है।
रामू का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए करता है। उसे लोगों को बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आता है। रामू की हरकतों को देखने से पहले चलिए थोड़ा रुक कर सोचते हैं। रामू के पास एक ऐसी मुर्गी थी जो अंडे नहीं देती थी, और एक ऐसी गाय थी जो बहुत ही कम दूध देती थी। अब अगर उसे ये जानवर बेचने ही थे, तो क्या वो कोई सही और ईमानदार तरीका नहीं अपना सकता था? आप ही बताइए, क्या विकल्प थे उसके पास? वो आसानी से सच बताकर सही दाम मांग सकता था, है ना? लेकिन रामू ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उसकी नीयत में ही खोट था। जरा इन दोनों तरीकों को आपस में तौलकर देखते हैं। एक तरफ होती है सच्चाई, जहां आप सही दाम मांगते हैं और जानवर के बारे में सच बताते हैं, और दूसरी तरफ है रामू का धोखा। आप रामू के चेहरे के भावों को ही देख लीजिए। जैसे ही वो झूठ बोलना शुरू करता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी आ जाती है। वो एक सीधे साधे आदमी को यकीन दिला देता है कि उसकी वो मामूली सी मुर्गी कोई जादुई मुर्गी है। वो कहता है कि ये रोज 10 अंडे देती है, और तो और कभी-कभी सोने के अंडे भी देती है। बस इसी झूठी कहानी के जाल में फंसाकर वो उस बेचारी मुर्गी को 5 चांदी के सिक्कों में बेचने की कोशिश करता है। और मुर्गी वाले झूठ के बाद तो रामू की बेईमानी मानो सारी हदें ही पार कर जाती है। जब वो एक गरीब किसान से मिलता है, तो वो उसे अपनी गाय के बारे में एक सफेद झूठ बोलता है। वो कहता है, मेरी ये गाय रोज 30 से 40 लीटर दूध देती है। 30 से 40 लीटर! जबकि असलियत ये थी कि वो गाय मुश्किल से 1 लीटर दूध भी नहीं दे पाती थी। अपनी इसी झूठी और बेईमान बातों से रामू उस गरीब किसान से पूरे 20 चांदी के सिक्के ऐंठ लेता है। ये दिखाता है कि एक लालची दिमाग किस हद तक गिर सकता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा, चाहे कहानियों में हो या हमारी असल जिंदगी में, कर्मों का फल तो मिलता ही है। इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अगले दिन उस गरीब किसान को सच्चाई का पता चलता है। उसे समझ आ जाता है कि गाय तो 2 लीटर दूध भी मुश्किल से देती है। अब वो किसान चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो सीधा गांव के सरपंच के पास पहुंचता है मदद के लिए। और बस यहीं से शुरू होता है रामू के बुरे कर्मों का हिसाब किताब। अब यहाँ आप लोग जरा दिमाग लगाइए। रामू ने जो ये धोखा किया है, इसका अंजाम क्या होने वाला है? क्या वो हमेशा के लिए ऐसे ही बच निकलेगा, या फिर उसी का बिछाया हुआ जाल उसी के गले की हड्डी बन जाएगा? चलिए देखते हैं कि कैसे सच्चाई और थोड़ी सी अक्लमंदी मिलकर एक धोखेबाज को उसी के खेल में चारों खाने चित कर देते हैं। गांव के जो सरपंच थे, वो बहुत ही सुलझे हुए और बुद्धिमान इंसान थे। उन्होंने रामू को सबक सिखाने के लिए एक गजब का रिवर्स साइकोलॉजी वाला जाल बिछाया। उन्होंने किसान को समझाया कि वो रामू के पास जाए और उस गाय की झूठी तारीफों के पुल बांध दे। ये कहे कि गाय तो बहुत सारा दूध दे रही है। इसके बाद सरपंच खुद रामू के पास गए और उस गाय का दूध खरीदने का नाटक किया। अब रामू ठहरा पक्का लालची। उसे लगा, अरे बाप रे, मैंने तो सचमुच कोई जादुई गाय कौड़ियों के भाव बेच दी। और बस इसी लालच में अंधा होकर वो भागता हुआ किसान के पास गया ताकि अपनी गाय वापस खरीद सके। और फिर जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। 40, जी हाँ, पूरे 40 चांदी के सिक्के। रामू के दिमाग पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसने अपनी ही उस बेकार सी गाय को वापस खरीदने के लिए किसान को 40 चांदी के सिक्के दे डाले। जरा हिसाब लगाइए, उसने किसान से ठगे थे 20 सिक्के, लेकिन अपनी ही बेवकूफ़ी और लालच के चक्कर में उसे अपनी जेब से दुगने यानी 40 सिक्के भरने पड़ गए। हमारे यहाँ एक बहुत ही मशहूर कहावत है ना, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदोगे, एक दिन उसी में गिरोगे। रामू के साथ बिल्कुल यही हुआ। रामू की ये हार हमें कार्मिक जस्टिस यानी कर्मों के फल का एक बेहतरीन सबक देती है। ये साबित करती है कि धोखेबाजी से बनाए गए प्लान हमेशा बैकफायर करते हैं। जब हम अपनी होशियारी का इस्तेमाल दूसरों को ठगने के लिए करते हैं, तो अंत में सबसे बड़ा नुकसान हमारा खुद का ही होता है। तो अगर हम इन सभी किरदारों के इस मॉरल रिपोर्ट कार्ड पर एक नज़र डालें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कुंजन चीटी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल क्यों किया? अपनी दोस्त की मदद के लिए। नतीजा क्या निकला? शांति और दोस्ती। किच्चू ने दिमाग क्यों लगाया? अपनी और दादी की रक्षा के लिए। नतीजा, दादी बच गई और चोर पकड़ा गया। लेकिन रामू का मकसद था सिर्फ अपना स्वार्थी लालच, और नतीजा ये हुआ कि वो खुद अपने जाल में फंसा और उसे 40 सिक्कों का भारी नुकसान हुआ। तो बात एकदम साफ है, हमारी चतुराई के पीछे का इरादा ही हमारा भविष्य तय करता है।
इन सभी कहानियों को डिकोड करने के बाद हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। जब बुद्धिमानी का इस्तेमाल सही नियत के साथ लोगों की मदद करने और उन्हें बचाने के लिए किया जाता है तो जीत हमेशा पक्की होती है। लेकिन जब उसी दिमाग का इस्तेमाल लालच और धोखे के लिए होता है तो वो एक दिन आपके ही गले पड़ जाता है। आसान शब्दों में कहूं तो चालाकी और बेईमानी से कहीं ज्यादा बेहतर है सच्ची ईमानदारी। सच्चाई हमेशा लंबी रेस का घोड़ा होती है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगली बार जब भी आपके सामने कोई बड़ी चुनौती या समस्या आए तो आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आप उसे एक ढाल की तरह दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर सिर्फ अपने किसी स्वार्थ के लिए? इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इन कहानियों में ही नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी की चुनौतियों में भी हमें सही रास्ता दिखाएगा। तो सीखते रहिए और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए।